ओल्ड एज पीपल हो गए, उनके भी मसूड़े सेंसिटिव हो जाते हैं एक टाइम के चलते, तो ये सॉफ्ट ब्रिसल्स उनके साथ हम इस्तेमाल करने के लिए उनको दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं राइस ब्रान ऑयल की। देखिए अब इसमें कितना ओरिजिनॉल है, इसमें कितने टोकोट्रिनॉल्स हैं, टोकोफेरॉल्स हैं, या ओरिजिनॉल है, ये जो हम जब बात करते रहते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये हम सब जानते हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए। देखिए मुझे लगता है कि हम लोग शायद अपने आप को सीमित कर लेते हैं इस तेल के इस्तेमाल करने के तरीकों से। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने सारी चीजों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेकिंग के लिए, अगर आप बेकिंग करना के शौक रखते हैं कि भाई घर में ही केक बनाना है, तो आप घर में इस तेल का इस्तेमाल करते हुए आप इनको बेक भी कर सकते हैं। आप गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर सकते हैं, आप कुकीज बना सकते हैं, घेवर अपना बना सकते हैं, दाल बाटी, इनफैक्ट चूरमा भी जो है आपका इसमें ही बन सकता है। आप आरसीएम के जो कैंटीन में जब हम लोग जाते हैं आरसीएम भिलवाड़ा में, तो आपको पता है साथियों वहां जो दाल बाटी चूरमा बनता है उसमें भी हम लोग राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, हलवे में इस्तेमाल करते हैं, मालपुए में इस्तेमाल करते हैं, आप सूजी का ब्रेड बना सकते हैं। इनफैक्ट आप तो ये भी जानते होंगे कि हमारी जो सोन पापड़ी आती है वो भी दो वैरायटी में आती है, एक घी में और एक आती है आपकी राइस ब्रान ऑयल के साथ। तो ये इसलिए पॉसिबल है साथियों क्योंकि राइस ब्रान ऑयल का अपना खुद का कोई टेस्ट नहीं है, तो आप उसको जिस टेस्ट के हिसाब से ढालना चाहेंगे वो आप उसके हिसाब से उसको बना सकते हैं। आप घर में अपनी नमकीन बना सकते हैं, आप घर में अपनी कचौड़ियों को बना सकते हैं, आप अगर खीर के लिए चावल को भूनना चाहते हो तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप इसी से घर में मेयोनीज भी बना सकते हैं। बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं मेयोनीज खाने के लिए, पर मेयोनीज किस चीज से बनता है आपको पता है? तेल से बनता है। अब वहां तेल कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केट में वो आपको नहीं पता। तो यहाँ पर आप जो है मेयोनीज घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में खुद बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप अगर राइस ब्रान इस्तेमाल कर रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल, साथ ही साथ में सिरका डाल सकते हैं और आप थोड़ा सा उसमें दूध डाल सकते हैं, और उसके साथ उसको आप जब मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, सॉल्ट एंड आपके जो गार्लिक हर्ब हो गया या फिर ऑरिगेनो हो गया, इसको डाल के आप मिक्सी में पीस दीजिए। पीस के मतलब तेज मोड पे पीस दीजिएगा। आप देखेंगे कुछ ही सेकंडों में आप अपने घर में मेयोनीज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बाजार की जो हानिकारक पामोलिन ऑयल के साथ जो मेयोनीज बन के आती है उससे अपने अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। देखिए कुछ रेसिपीज होती हैं जिसमें मेयोनीज भी लगती है, तो आप उनको बच्चों को हेल्दी वर्जन ऑफ मेयोनीज दिखा सकते हैं, खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। तो ये तो था हमारा राइस ब्रान ऑयल का चमत्कार। चलिए अब बात करते हैं अपने स्वेच्छा के रसगुल्ला के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आप सबने खाया ही होगा, क्योंकि बहुत सारे सेशंस में मुझे इसकी ये कंप्लेंट आती थी, मैम स्टॉक में नहीं रहता है, तो ये स्टॉक में है, आप जा से देख सकते हैं। और साथ ही साथ भूत बहुत ही आपके सॉफ्ट है, क्योंकि ये आपके गाय के दूध के बने हैं तो और भी हेल्दी हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी-सी एक चीज़ है कि आपको थोड़ा-सा मैं बोलूँगी इस्तेमाल करने का तरीका आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। भाई 2 तरह के लोग होते हैं जिनको मीठा ठीक-ठीक खाना पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो डब्बे से डायरेक्टली निकाल के भी खा सकते हैं। पर जिनको मीठा एवरेज या हल्का खाना पसंद है और रसगुल्ले का आनंद भी लेना है, तो आपको एक ताज़े पानी से भरा हुआ बाउल चाहिए, और उसके बाद उसको उसमें डिप करते हुए आप उसके बाद खाइए, ताकि उसका मीठापन जो है वो थोड़ा कम हो जाए। स्पेशली जो प्री डायबिटिक फेस के होते हैं पेशेंट या जो डायबिटीज के शिकार होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उनसे ये सब चीजें, मीठे वाली चीजें हटा देते हैं कि ये आपको नहीं खाना है। तो अगर घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उनको भी हम रसगुल्ला खिला सकते हैं बगैर उनकी टेस्ट को मारे हुए। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से उनको सेवन करा सकते हैं ताकि वो रसगुल्ले का आनंद भी लें और उतना शुगर भी उनके शरीर में ना जाए। साथ ही साथ इसको आप अगर खोल रहे हैं, स्टोर करना चाहते हैं बाकी का बचा हुआ, तो उसको आप फ्रिज में ज़रूर रखें, रेफ्रिजरेट करना ज़रूर याद रखें। हाँ, फ्रीज़र में नहीं रखना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। फ्रिज में रखें, 3 दिन के अंदर-अंदर आप कंज़्यूम कर रहे हैं। आइडली तो 1 ही दिन के अंदर कर लेना चाहिए, लेकिन 3 दिन के अंदर पक्का से आप इसको कंज़्यूम कर लें। तो आप देख सकते हैं हमारा ये स्वेच्छा का रसगुल्ला है, कई सारे रेसिपीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसको आइसक्रीम के साथ कॉम्बिनेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप घर में जैसे कि रसमलाई बना रहे हैं, पुडिंग बना रहे हैं, कोई आप फ्रूट क्रीम बना रहे हैं, तो उसमें भी इसको छोटे छोटे चंक्स में डाल सकते हैं।
चलिए बात करते हैं मल्टीग्रेन आटा के बारे में साथियों। तो स्वेच्छा का मल्टीग्रेन आटा तो हम वैसे भी जानते हैं कितने ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें 12 अलग अलग तरीके की चीजें पड़ी होती हैं। अलसी हम बोल सकते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं, सोया प्रोटीन बोल सकते हैं। इसमें आपका सिंघाड़े का आटा है, चना है, गेहूं है, मक्का है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। राजगीरा, फाइबर, ये तो फाइबर और प्रोटीन और ना जाने कितने मल्टीविटामिन इसके अंदर मिलते हैं हमें इस आटे के जरिए। अब इसका भी इस्तेमाल सिर्फ हम रोटी पराठे तक ही सीमित कर लेते हैं। आपको पता है कि आपके इस मल्टीग्रेन आटे से आप क्या क्या बना सकते हैं? आप इस आटे से लड्डू बना सकते हैं, हलवा, पिज्जा का बेस बना सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे का ब्रेड बना सकते हैं और बन भी बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बना सकते हैं। आटे के बिस्किट आते हैं साथियों, आटे की भी आप बिस्किट्स बना सकते हैं घर में। तो अगर आपको कुकिंग का शौक है और नहीं है तो शौक पाल लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा शौक होता है। आप घर में ही बहुत कुछ अपनी अंदर की चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीजों को बना सकते हैं। पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, हम बच्चों को मना करते हैं खाने के लिए ये सोच के कि मैदा होगा उसके अंदर। तो हम घर में ये बेस बना सकते हैं अपने मल्टीग्रेन आटे को इस्तेमाल करते हुए, और बच्चों के इच्छाओं को भी हम नहीं मार सक मार मा, बा, बगैर मारे हुए उनको हम ये सारी चीजों का टेस्ट महसूस करवा सकते हैं। तो उनकी इच्छा भी पूरी होगी और सेहत भी बनी रहेगी अपने इस मल्टीग्रेन आटे के इस्तेमाल के साथ। रोज डिलाइट टोनर, ये मुझे लगता है ये तो हमारा हीरो प्रोडक्ट है। और यहाँ सेशन में बैठे जितने भी हमारे साथी हैं वो सब इसको इस्तेमाल तो करते ही होंगे, सबके घरों में ये आता ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो ग्लो अप रोज डिलाइट है, इसको आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरे बैग में हमेशा रहता है। कुछ और रहे ना रहे, शायद कुछ खत्म हो जाए, पर इसका स्टॉक मैं हमेशा मेंटेन करके रखती हूँ मेरे पर्स में। और ये मेरे परिवार में भी, चाहे किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका भी ये फेवरेट है, क्योंकि ये है ही इतना खास। इससे आप एज अ क्लींजर यूज कर सकते हैं, इसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं, मेकअप लगाने के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकअप उतारना हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेकअप को एज अ सेटर यूज कर सकते हैं, मेकअप को सेट करना हो तो भी। तरीका बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंट हो जाता है। आफ्टर शेव लोशन की तरह भी पुरुष इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते ये यहाँ तक समझ में आया है, सुनने में आया है कि चेहरे पे उनके काफी सॉफ्टनेस और ग्लो रहता है। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं एक प्रोडक्ट और कितने सारे इसके इस्तेमाल, जो कि हम सोचते हैं कि नहीं हमने एज ए टोनर इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि टोनर लिखा है तो सिर्फ टोनर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमें पता है कि हम इसको कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिनजर की तरह। जैसे कि आप बाहर कहीं गए हैं, आपके पास फेस वॉश करने की कोई भी चीजें नहीं उपलब्ध हैं, पसीना आ रहा है, स्मेल आ रही है, चेहरे से चिपचिपाहट आ रही है, तेल जैसा आ रहा है, अच्छी क्वांटिटी में स्प्रे करिए, साफ करिए, आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, सारी इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। टोनर, अगर आप अपने स्किन को मेकअप करने के लिए रेडी कर रहे हैं, या सुबह सुबह की स्किन के रूटीन फेस वॉश करने के बाद डायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल करें और सेट होने दें चेहरे पे, ताकि ये टोनर की तरह आपकी स्किन को टोन करे, टाइट करे, पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके साथ साथ अगर आप मेकअप को रिमूव भी करना चाहते हैं तो अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर वाइप्स खत्म हो गए तो मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करिए, और हल्का सा मसाज करते हुए भी इससे आप मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। मेकअप को सेट कैसे कर सकते हैं? मेकअप आपने किया, उसके बाद जितनी क्वांटिटी में आप चेहरे पे जैसे एज ए टोनर लगाते हैं, स्प्रे करिए और छोड़ दीजिए। ये अपने आप जब एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये मेकअप को और अच्छे से सेट कर देगा। मेकअप आपका और लंबे तक टाइम तक आपके चेहरे पे सजा रहेगा विदाउट एनी ड्राइनेस, और ये आपके चेहरे को हाइड्रेटेड भी रखता है। हाइड्रेशन की वजह से आपके चेहरे पे तनाव नहीं आता है, आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच नहीं होती, खिंचती नहीं है, जिसकी वजह से वो भारीपन और सिर दर्द होता है जो कई लोगों को, वो नहीं होता। पुरुषों के लिए भी ये आपका शेविंग के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके फायदे तो आप जानते ही होंगे। इसमें कितने सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी हेल्दी स्किन के लिए जरूरी है। जो पिंपल प्रोन स्किन है, जो सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए तो ये रामबाण है इस मौसम में स्पेशली। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे शैम्पू की अलग अलग विभिन्न वेराइटीज के बारे में, जिसमें कि आपका रिवाइटो हेल्थ एंड शाइन शैम्पू आता है, व्योमनी मोरिंगा शैम्पू आता है, शिनॉल हर्बल शैम्पू आता है, शिनॉल एंटी डैंड्रफ शैम्पू आता है, और शिनॉल हेयर फॉल शैम्पू आता है। तो ये आपका जो शैम्पू की विभिन्न प्रकार की वैरायटी अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ जितने भी जो आपके टिप्स होते हैं बाल धोने के, बस उसको हमें ध्यान रखना होता है। मैं ये हमेशा अपने हर सेशन में बताती हूँ कि बाल में अगर हम ऑयलिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, या हम सिर्फ शैम्पू लगा रहे हैं
अपने बालों पे, तो एक प्रॉपर एक स्टेप होता है जिस पैटर्न में हम लोग को अपने बाल धोने चाहिए। जैसे कि आपको हमेशा बालों को सबसे पहले गीला करना चाहिए। जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उसको किसी एक कटोरी में ले। मेरा आइडियली यही रहता है कि बाथरूम में एक ऐसा कुछ छोटी सी कटोरी या बाउल रखें जिसमें आप अपने शैम्पू को डाइल्यूट कर पाए। आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? आप शैम्पू को डाइल्यूट कर पाए। थोड़ा सा शैम्पू आप कटोरी में लें, थोड़ा और पानी लें, अच्छे से मिक्स करते हुए फिर उसको आप अपने गीले बालों पे अप्लाई करें। इससे क्या होगा, आप अच्छे से उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। स्कैल्प पे अपने आप डायरेक्टली एक ही जगह पे शैम्पू से नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली कंपोजिट एक तरीके से आपके एक ही जगह पे वो अप्लाई हो रहा है। आपके सारे बालों पे वो इवन तरीके से अप्लाई हो रहा है। और इसको आप अच्छे से मसाज करते हुए झाग बनाएं एंड बालों को धोएं। झाग अच्छे से बनना जरूरी है, स्पेशली तब जब आपके बालों में तेल लगा हो। क्योंकि अगर आपका झाग अच्छे से नहीं बन रहा है मतलब कि आपका तेल अच्छे से नहीं निकलेगा। और अगर तेल अच्छे से नहीं निकलेगा तो साथियों आपके बाल और जड़ में तेल लगा रहेगा, वो नमी के साथ बना रहेगा, जिसकी वजह से बाल जड़ से टूटेंगे। तो बालों में से हर एक चीज अच्छे से छुड़ानी है, अब वो चाहे तेल है चाहे वो शैम्पू है। ठीक है। इसके बाद जरूरी है आपका कंडीशनर। जिनके ऑयली बाल हैं, चलिए जड़ से लेके नीचे सिरे तक, उनके लिए तो चलिए उतना कोई जरूरी नहीं है, पर जितने नॉर्मल बाल हैं, जितने कॉम्बिनेशन बाल हैं, जिनके रूखे बाल हैं, उनके बालों में कंडीशनर मस्ट है। कान के नीचे के लेंथ में आपको ये लगाना होता है, कभी भी स्कैल्प पे नहीं लगाना होता है। ठीक है। तो इसको आप लगा सकते हैं और इसको रख सकते हैं 2 से 3 मिनट, फिर बालों को भी अच्छे से धोना है। याद रखें एक चीज हमेशा, कि कोई भी चीज आपके बालों में नहीं रहनी चाहिए, अब वो चाहे तेल है, चाहे शैम्पू है, या चाहे कंडीशनर है, सब अच्छे से छूटना चाहिए। ठीक है। अब चलिए, बरसात का मौसम चल रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी कहीं कहीं मौसम ऐसा है, धूप छांव जैसा खिलता है, बारिश आती है। और इस बारिश के मौसम में साथियों पैर अपने, स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं बरसात के गंदे पानी में भी जाते हैं। और हम जितना भी अवॉइड करें, पैरों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दाने या इन्फेक्शन जैसी चीजें आप देखने को भी मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये एड़ी ठीक करता है ये तो मैं बोल सकती हूँ, पर बरसात के मौसम में ये अगर आपके पैरों में ऐसी दिक्कत आ रही है ना, नमी के कारण, पसीने के कारण, आपके उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो रहा है या किसी तरीके का, तो भी ये आपका नायसा का जो फुट क्रीम है वो बहुत उपयोगी है। आप इसको जो लगाएं, तो ध्यान रखें कि पैरों को पहले तो साफ कर लें। ठीक है। आइडियली हम कहेंगे आप इसको सुबह और रात दोनों टाइम में लगाएं, बट अगर आप नहीं लगा पा रहे, एटलीस्ट एक टाइम, मतलब रात को सोने के पहले जरूर इसको लगाएं। पर किस तरीके से लगाना है, ऐसे नहीं कि कभी भी आपके मन में आया पैर उठाया और लगा लिया। पैरों का साफ होना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं, चाहे चेहरे पे करते हैं चाहे पैर पे कर रहे हैं, वो रिजल्ट तभी अच्छा देगा जब उसको डायरेक्टली आप स्किन के साथ कांटेक्ट करने देंगे। मतलब आपका पैर आप पहले साफ करेंगे, पोंछेंगे, देन सोने के पहले या आप सुबह जब रेडी हो रहे होंगे ऑफिस जाने के पहले, तो आप इसको लगा सकते हैं। देन अच्छे से इसको एब्जॉर्व करा सकते हैं। उतनी ही क्वांटिटी लीजिए साथियों जो कि पैर एब्जॉर्व कर ले जाए। ठीक। नेक्स्ट है अपना की सोल का सनस्क्रीन। अब ये जो है सनस्क्रीन साथियों, हम सोचते हैं कि सिर्फ धूप में जा रहे हैं तो ही हमें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है, इसके अलावा हमें क्या सनस्क्रीन लगाना है। अभी देखिए आप लोग कहाँ बैठे हैं, कमरे के अंदर बैठे हैं, काफी लोग घर के अंदर हैं। ठीक है। लाइट जल रही है, लाइट जल रही है, तो ये भी एक रेडिएशन है। मोबाइल सबके पास में है ना, ये भी एक रेडिएशन है। ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर। ठीक है ना। इसीलिए क्यों कहते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मोबाइल से दूर रखिए। क्यों कहा जाता है कि सोते वक्त आप अपना मोबाइल दूर रखिए, कमरे के बाहर रख के आइए। कई रीजंस होते हैं, क्योंकि इसके हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। इनफैक्ट आपकी स्क्रीन, आपके फोन की स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन, ये सब में से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं। ये सब इम्पैक्ट करती हैं आपके स्किन के ऊपर। आपका सिर्फ सूरज के ही ऊपर हम सारा ब्लेम नहीं डाल सकते कि भाई सूरज निकला था, यूवी लाइट्स दिया था, इसलिए मेरे चेहरे पे बुढ़ापे की निशानियां जल्दी आ गई या छाइयां जल्दी पड़ गई। तो ये जो सारी चीजें होती है ना साथियों, ये आपका काम लाती हैं इन इस चेहरे पे नुकसान देने के लिए। अब सूरज के लिए तो हम बोल देते हैं, इनसे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो घर के बाहर अगर जा रहे हो तो, घर के अंदर है तो, स्किन केयर की रूटीन में सनस्क्रीन को शामिल जितना जल्दी कर सके आप सब, उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ इस मौसम को अगर हम देखें, जहां बरसात हो रहा है, पसीना खूब आ रहा है, तो वहां पर जो है
आपका सनस्क्रीन बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हर मौसम के उपयुक्त है, वाटरप्रूफ है तो बहेगा नहीं। और ये आप जब रसोई में भी जब महिलाएं जाती है ना काम करने के लिए, जो चूल्हे की गर्मी होती है वो भी आपकी स्किन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ पर आप बस लगा के रखें। मेरा पॉइंट ये है कि आप जब बाहर भी जा रहे हो, अंदर में हो, तब भी आप इसको लगाएं। अवॉइड करें आइज के एरियाज को, और उतनी क्वांटिटी लें जो आपकी स्किन एब्जॉर्व कर ले। जैसे सिंपल फॉर्मूला है, जितना अपनी भूख होती है हम उतना ही खाना खाते हैं, उसी तरीके से स्किन की भी अपनी एक भूख होती है, उतना ही उसको खाना दीजिए। उससे ज्यादा देंगे तो शायद वो पचा नहीं पाएगी, और वो फिर उसके बाद बाहर जाएगा, बहेगा। तो इसीलिए उतना ही लें आप जो आपकी स्किन अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कैविगो आपके दोनों टूथपेस्ट के। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दो तरह की टूथपेस्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, कि एक तो है हमारा ऑलराउंड टूथपेस्ट, एक है हमारा हर्बल टूथपेस्ट। ये जो हर्बल टूथपेस्ट है, हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको सुबह के टाइम इस्तेमाल करें, और रात के सोने के पहले आप कैविगो ऑलराउंडर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, आपके ओवरऑल माउथ के हाइजीन के लिए, ओरल हाइजीन के लिए। ठीक है, ताकि ये जो हर्बल टेस्ट आपका जो हर्बल टूथपेस्ट है, ये दिन भर आपको फ्रेशनेस दे, गंदे कीटाणुओं से प्रोटेक्शन रखे, और रात में आपका ये ऑलराउंडर टूथपेस्ट मरम्मत भी करे। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों हमारे गुड डॉट के प्रोटीज के बारे में। ठीक है, अब ये जो है आपका गुड डॉट का प्रोटीज, ये कई तरह के रेसिपीज आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोटीज से आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोटीज चिली, जिसको हम चिली मंचूरियन या चिली पनीर जैसा करके बाजार में मिलता है, उसी फ्लेवर में हम इसको भी बना सकते हैं। आप इसकी भुर्जी बना सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको इसको थोड़ा सा सोक कर लेना है, फिर उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, तो ये भुर्जी के जैसा ग्रेन्यूल जैसा बन जाता है। तो इसके बाद आप इसकी भुर्जी बना सकते हैं, आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, कीमा बना सकते हैं, और साथ साथ दही वड़ा बना सकते हैं। इसको आप एज इट इज मंचूरियन की तरह बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ तक इसका टिक्का भी बना सकते हैं, तंदूरी टिक्का। बस मैरिनेशन आप अच्छे से बनाइए, दही वगैरह को इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे से मैरिनेट करिए, और उसके बाद थोड़ी देर फ्रीजर में रखिए। फिर उसके बाद निकाल के इसको आप चाहे तो चूल्हे पे, नहीं तो अगर आपके पास अपना कुछ एक तंदूर जैसा कुछ आपने बनाया हो तो उसमें भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, और वेजिटेरियन आपका प्रोटीज का टिक्का रेडी। तो इसी तरीके से कई सारी रेसिपीज है और भी इसके अलावा भी जो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गुड डॉट का सिप। ठीक है, ये जो है साथियों हर तरह की, जैसे कि कुछ लोगों को गर्म चीजें पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को कुछ ठंडा पीने की आदत होती है। जैसे मुझे जो है ठंडक चीज, ठंडी चीजें जो है वो ज्यादा पसंद होती है पीने के लिए, स्पेशली गर्मी में, है ना। चाय को छोड़ के अगर मुझे बोला जाए कुछ पीना है तो मैं चीज ठंडी चीजों पे ही तरफ भागती हूँ। तो यहाँ पर जो है आप गुड सॉप, ये जो गुड सिप है, इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकती हैं ठंडे में। जैसे आपका सोडा हो गया, आइस कैंडी हो गई, आपका पानी पूरी का भी हो गया। आप इसको शहद के साथ ठंडा भी ले सकते हैं, इसको दही में भी डाल के ले सकते हैं, लस्सी की तरह ले सकते हैं। गरम में आप लेते हैं तो इसको आप गरम पानी डाल के यूज कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप गुड सिप को भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने आज देखा साथियों कि हम कितनी तरीके से अपने कितने कितने सारे तरीके से एक ही प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो वैसे भी लाइन से तैयार त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो मैं तो कहूंगी कि राइस ब्रान ऑयल को ऐसी कोई रेसिपी ना छोड़िए, और सारी रेसिपीज को इस्तेमाल करते हुए आप बना डालिए घर में। जो भी रेसिपी में जहां पर भी तेल इस्तेमाल होता हो आप राइस ब्रान इस्तेमाल कर लीजिए, क्यों, इसका खुद का भी कोई टेस्ट नहीं होता है। आप इसको किसी मीठे के साथ मिला के बनाएंगे तो ये मीठा मीठा अच्छा सा टेस्ट दे देगा, नमक के साथ करेंगे तो नमकीन दे देगा। कुछ और रेसिपीज अगर आप अपने घर में ट्राई करते हो आज जो मैंने शेयर की उसके अलावा, तो प्लीज चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग नॉलेज है ये आपके लिए अच्छी रही होगी, बेहतरीन रही होगी। अच्छी थी। यस मैम। ओके, तो बहुत। अभी यहाँ पर एक छोटी सी और मैं आपके पास अनाउंसमेंट और रिक्वेस्ट करने आई हूँ। तो आज क्या है साथियों, आज है 7 सितंबर। आज क्या मना रहे हैं देश भर में, आपका गणेश चतुर्थी। चलेगा, सही बोल रही हूँ मैं? जी। ओके, तो मुझे लगता है
हमारे आदरणीय टीसी सर ने सेशन के बीच में एक बार शायद इसकी अनाउंसमेंट की भी है। मैं फिर भी बताना चाहूंगी साथियों, आज एक बहुत बहुत ही विशेष आपके जो ट्रेनिंग मैं बोल सकती हूँ, या क्लासेस बोल सकती हूँ, या मैं कह सकती हूँ इंस्टीट्यूट बोल सकती हूँ, मैं कुछ भी इसको नाम दूं, बस इतना समझ लीजिए कुछ ऐसा विशेष शुरू हम कर रहे हैं 100 दिन के सफर में, जिसमें कि हम सब बहुत कुछ सीखेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज ही जिंदगी में हम लोग अगर सीख के सोचे कि नहीं हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कि प्रोडक्ट हमने अच्छे से रट लिया, बट प्रोडक्ट हमने अच्छे से समझ लिया, वो भी जरूरी है, बट क्या वो ही सफिशिएंट है? उतना ही जरूरी है। उसके अलावा भी हमें एज अ पर्सन, एज ए इंडिविजुअल बहुत कुछ सीखना या जानना जरूरी होता है, ताकि हम अपने आप को भीड़ से अलग दिखा पाए, समझ पाए, चला पाए। भीड़ से अलग अगर दिखना है तो ज्ञान के अलावा और कोई जगह नहीं है, कोई चीज। एक कहावत है अंग्रेजी में, देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज। ज्ञान का कोई भी विकल्प नहीं है दूसरा, आपको सीखना ही है। वो ज्ञान जब आपके अंदर जाता है, वो चाहे किसी भी विषय के ऊपर क्यों ना हो, वो आपको एक नई दिशा की ओर ले जाता है, नई सोच को जागृत करता है। तो हम ऐसा बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं आपके इस 100 दिन के सफर में। और यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपकी मेंटल फिटनेस के ऊपर, आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, किस तरीके से हम थोड़े जो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते उतना इजीली, कई बार हम उनको समझने की कोशिश में क्या करते हैं, झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे हार्ड पीपल, ऐसे डिफिकल्ट पीपल को भी कैसे जीता जाए, ये सबकी कला, ये सब चीजें, मतलब आप समझ लीजिए ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे आप, आपकी कोई भी छोटी मोटी जो आपको लगता नहीं, लेकिन हमें खुद पता होता है कि हमारे पर्सनालिटी में क्या क्या कमियां हैं, है ना। कोई बाहर से आके बताता है तो गुस्सा तो बड़ी आती है कि मेरे में तो कोई कमी नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग आती ही आती है। लेकिन जब हम अपना खुद आत्ममंथन करते हैं, मन में सोचते हैं, तो लगता है हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पता होता है कि हमारे में क्या कमी है, क्या चीज मैं अपने अंदर सुधार कर सकता हूँ। तो बस ऐसी ही कुछ चीजें जो कि शायद मेरे अंदर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं होंगी, जिनको हम शायद ठीक कर सकते हैं और एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं अपने आने वाले कल के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। और आज जो हम जो सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में बता रही हूँ, वो है हमारा 100 दिन का सफर। तो मैं आपके पास यहाँ पीपीटी शेयर कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दिखाई दे रही होगी। तो झटपट से हम यहाँ पर इसको खोल के बात कर लेते हैं एक बार इसके लिए भी। ठीक है, तो एक सेकेंड मुझे टाइम दे, मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको दिख रहा होगा। कुछ जी